मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर अकबरी ग्राउंड लतीफ़ाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि ये जो बल्दियाती बिल में तरमीम हुई इसमें आइन की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। अब जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे हैं इस बिल के बाद वो कमज़ोर होंगे। इस तरमीम के खिलाफ हम कोर्ट भी जा रहे हैं और एहतजाज भी करेंगे। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वसीम अख्तर का कहना था, APMSO हैदराबाद सेक्टर को शाबाश दूंगा कि उन्होंने APMSO क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि 3 रोज़ा था, आज आखिरी दिन है, बड़ी बेहतरीन तरीके से इस इवेंट को किया है कि जो इसमें पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत खुशाइंद भी है और इस वक्त की ज़रूरत भी है। MQM पाकिस्तान अपने जितने भी शोबे हैं उनको तेज़ी से फ़ाल कर रही है। उसमें हमारा इंजीनियरिंग विंग भी है, हमारा पैरामेडिक है, हमारे डॉक्टर्स फोरम है। उसके साथ साथ APMSO की एक्टिविटीज़ कराची हो या हैदराबाद बहुत तेज़ी से कॉलेजेस में आगे बढ़ रही है, इंस्टीट्यूशंस में आगे बढ़ रही है। 12 कॉलेजों ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। मेरी APMSO के ज़िम्मेदारों से और साथियों से ये रिक्वेस्ट होगी कि इन खेलों के इवेंट्स के साथ साथ जो तालीमी इश्यूज़ हैं, जो हुकूमत सिंध की पॉलिसीज़ हैं अगेंस्ट एजुकेशन, उन इश्यूज़ को भी सामने लेके आए, उनको उन पे एहतजाज अगर करना है तो एहतजाज किया जाए। उनको अगर कोर्ट में ले जाना है उन डिसीजंस को तो कोर्ट में लेके जाया जाए। अगर सिंध का हाल देखें तो किसी चीज़ में सिंध गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। तालीमी मेयार आपने देखा, तो इन इश्यूज को भी सामने रखा जाए, इस पे बात की जाए। उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि स्टूडेंट्स को अपने फोल्ड में लेके आएं और वो उस वक्त हो सकेगा जब वो आपके किरदार को देखेगा, आपकी परफॉर्मेंस को देखेगा, तो ही आपके फोल्ड में आएगा। तो आपको मेहनत की ज़रूरत है हर फील्ड में। ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं हो नहीं सकता। पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं देखा ऐसा। आर्टिकल 140A का जो हाल किया है इस हुकूमत ने, उम्मीदें ये लगी हुई थी, स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड पे हैं मिनिस्टर्स के, पीपल्स पार्टी के, कि शायद बल्दिया को और मजबूत किया जाएगा। माजी में जो एक्सपीरियंस हुआ है, हमने 4 साल गुजारे हैं, हैदराबाद के मेयर ने 4 साल गुजारे हैं, जो अथॉरिटीज़ जो फंड्स अवेलेबल थे उससे ना हैदराबाद का कुछ हो सकता है ना कराची का कुछ हो सकता है। और अब ये जो अमेंडमेंट की है 2013 के SSGA में, इसने तो मैं समझता हूँ धज्जियाँ उड़ा दी हैं आइन की। हमारी उस पिटिशन पे तवज्जो दे दी जाती चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, जो आर्टिकल 140A पे हमने 2017 में डाली हुई, आज तक उसको टेकअप नहीं किया गया। अगर उस पे इन लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन हो जाता तो आज सिंध गवर्नमेंट ये फैसले नहीं कर सकती थी। इलेक्शन में भी मुश्किलात पेश आएंगी। कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस अमेंडमेंट को। मजीद हालात ख़राब होंगे। हर चीज़ को सेंट्रलाइज कर लिया है, हर चीज़ को सिंध गवर्नमेंट ने अपने मातहत ले लिया है। या तो सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी होती, अपने अस्पताल इन्होंने बेहतर तरीके से मैनेज किए हुए होते। इनके मातहत जो अस्पताल हैं सिंध गवर्नमेंट के, उनका हाल देख लें, उनका हाल तबाही पे है। तो मजीद KMC के अस्पताल ले लेना, उनके साथ जो ये करेंगे, ये अपने जालों को उसमें भर्ती करेंगे, अपने जालों को जो कि फेल होते हैं हर टेस्ट में, उनको वहाँ एडमिशन दिया जाएगा।
तो इन इंस्टीट्यूशन जो के केएमसी चला रही थी इनको भी तबाह करेंगे। कैमरामैन आसिफ हुसैन के साथ इमरान चलकियारी, धूम न्यूज़ 24/7 हैदराबाद।